तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर क्लर्क की जो नई भर्ती आई है उसकी चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है और जो प्रीवियस ईयर में आपकी वैकेंसी वगैरह क्या रही थी और उसका कट ऑफ वगैरह क्या रहा था। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर हम सबसे पहले एप्लीकेशन डेट की अगर हम बात करें तो 6 अगस्त 2025 से लेकर 26 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसकी यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है, तो 5180 इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन स्टेट यूटी ओनली। केवल एक कैंडिडेट एक स्टेट या यूटी के लिए ही फॉर्म फिल कर सकता है, उसके अलावा आप मतलब कि एक से ज़्यादा के लिए फॉर्म फिल नहीं कर। यहाँ पर अगर हम योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट मिनिमम 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 28 साल होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हो तो यहाँ पर 3 साल की आपको छूट मिलने वाली है और एसटी और एससी से हो तो आपकी 5 साल की छूट मिलने वाली है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और या फिर अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, जो आपका प्री का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इंग्लिश के इसमें 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 30 ही नंबर के होंगे और उनके लिए आपको 20 मिनट मिलने वाले हैं इसमें, यानी सेक्शनल टाइमिंग रहने वाली है। इंग्लिश के लिए आपको केवल 20 मिनट ही मिलने वाले हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 35 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपको 20 मिनट मिलने वाले हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 35 नंबर के ही होंगे और यहाँ पर आपको 20 मिनट मिलने वाली हैं। तो टोटल आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और यहाँ पर आपके नंबर भी 100 हो जाते हैं और आपको टाइमिंग, जो आपको टाइम मिलने वाला है वो 1 घंटा यहाँ पर मिलने वाला है टोटल। तो यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ आपकी नहीं रहने वाली है। और जो अगर नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें मेंस का आपका पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें अगर मेंस के अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपका जो जनरल अवेयरनेस रहने वाली है उसके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 85 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपको 35 मिनट मिलने वाले हैं। और इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 40 नंबर के होंगे, यहाँ पर आपको 35 मिनट मिलने वाले हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 85 मिनट मिलने वाली हैं और 50 नंबर के होंगे और 45 आपको मिनट मिलेंगे यहाँ पर। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, पर लेकिन नंबर यहाँ पर आपको 60 मिलने वाले हैं और टाइमिंग की बात करें तो 45 मिनट आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन की अगर देखें तो आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं मेंस के अंदर 190 तो और टोटल नंबर हो जाते हैं आपके 200 और टोटल आपको टाइम मिलने वाला है वो मिलने वाला है यानी 160 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका यहाँ पर होगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके केवल मार्क्स वगैरह नहीं जोड़ेंगे, केवल ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर सैलरी वगैरह की बात करें तो सैलरी आपकी जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 26,730 रुपये से स्टार्ट रहने वाली है। और यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे और आप SC ST या अदर किसी कोटा से हो तो यहाँ पर फीस आपकी 0 रहने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह आपकी क्या रही थी।
तो अगर हम 2022 की प्री की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपकी जो दिल्ली के लिए आपकी कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 82.75, पंजाब के लिए 80.75 रही थी। और 2000 अगर हम 23 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी वेस्ट बंगाल की आपकी रही थी, फिर उसके बाद केरला की रही थी। 2024 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी कर्नाटका की रही थी, आपकी 72.5 रही थी। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश की रही थी। यहाँ पर अगर हम 2024 की अगर हम मेंस की बात करें तो जो कि 200 नंबर का होता है, और जो आपकी 2024 के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी रही थी तो यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है। तो आपकी 13,735 के आसपास कुछ वैकेंसी आपकी रही थी। तो जो उसकी कट ऑफ गई थी तो आपके आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ गई थी 90.25 गई थी, और तमिलनाडु की जो कट ऑफ गई थी 89 गई थी। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें 89.5 गई थी। हरियाणा की बात करें तो आपकी 87.5 गई थी। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आपकी 87 गई थी। हिमाचल प्रदेश में आपकी 85.5 गई थी। राजस्थान की आपकी 85 गई थी। और उड़ीसा की बात करें तो 85.25 आपकी गई थी। और भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी हुई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी आई थी 2024 के अंदर 13,735 के आसपास आपकी कुछ वैकेंसी थी। तो यहाँ पर अगर हम 2023 की अगर हम बात करें तो 2000 आपकी 23 के अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी रही थी वो रही थी आपकी 8,773। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ गई थी जो प्री एग्ज़ाम के लिए वो रही थी आपकी 80 गई थी वेस्ट बंगाल की। फिर उसके बाद आपकी उड़ीसा की रही थी 77। उसके बाद केरला की गई थी 76.25। फिर महाराष्ट्र की गई थी आपकी 71.75। फिर आपके उसके बाद फिर पंजाब की आपकी गई थी 68.5। फिर मध्य प्रदेश की 67.50 गई थी। और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो 65.50 गई थी। असम की अगर हम बात करें तो 65 गई थी। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 64 गई थी। उत्तराखंड की बात करें तो 63.25 गई थी। तो यहाँ पर अगर 2022 की अगर हम बात करें 2022 की जो आपकी वैकेंसी आई थी 5486 वैकेंसी आई थी आपकी 2022 के अंदर। और उसकी जो मेंस की कट ऑफ गई थी जो 200 में से जाती है वो हम देखेंगे। तो आपकी दिल्ली की आपकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 89.75। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की आई थी 85.75 गई थी। फिर उसके बाद हरियाणा की गई थी 85.5 गई थी। फिर उसके अलावा मध्य प्रदेश की गई थी 78.25। और चंडीगढ़ की 77.25। और जम्मू कश्मीर की आपकी गई थी 77। और गुजरात की गई थी 74.5। और असम की बात करें तो यहाँ आपकी 72 गई थी। और भी एक कट ऑफ है, आप देख सकते हो। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में आपकी प्री की कट ऑफ गई थी, और जबकि आपकी वैकेंसी 5486 वैकेंसी थी 2022 के अंदर। तो यहाँ पर हम 2022 की देखेंगे। दिल्ली की जो आपकी कट ऑफ गई थी वो गई थी 82.75। और हरियाणा की बात करें तो 82.5 गई थी। और पंजाब की बात करें तो 80.75। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 78.75 गई थी। और वेस्ट बंगाल की 78.5 गई थी। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 77.5 गई थी। और उसी प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।